सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 8 ईश्वर से अनुराग का पहला प्रकरण दक्षिण भारत में भक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू और देखते हैं ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या ऐसी गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति आंदोलनों और सूफी आंदोलनों की ही देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। यानी कि हमने देखा है कि लोग अपने पूजा पाठ करना, भगवान के प्रति अपनी भक्ति कई तरीके से करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं या एकदम शांत होकर ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, माला फेरते हैं। और कुछ लोग इतने इस भक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और ऐसी भक्ति किसकी देन है? इन्हीं भक्ति आंदोलनों की और सूफी आंदोलनों की देन है। और ये 8वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ था आंदोलन। इसके बाद देखो आगे है कि परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। और यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। और ये सारी जो विचार थे, ये कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय भी था। क्योंकि उस समय में देखो, हमने पढ़ा था अध्याय 2 में भी कैसे नए राज्य बने थे, कैसे नए नए साम्राज्यों का विस्तार होने लगा था। तो उसमें क्या है कि कई लोग हैं वो साथ आने लगे और उनके नए नए विचार भी विकसित होने लगे थे। तो इसी तरह से उस समय समाज में क्या है, धीरे धीरे ऊंची नीची जातियों में समाज है वो बट गया था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किया गया था, विभाजन हुआ था और उसी आधार पर समाज है वो कई जातियों में बटा हुआ था। तो जो अनेक लोग हैं वो ऐसे विचारों से क्या हुए, बेचैन हो गए थे और इसीलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। क्योंकि जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से इन सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर इस सामाजिक असमानता का कोई भी स्थान नहीं था। उनके अनुसार सभी व्यक्ति हैं वो समान हैं। और कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए और यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यानी कि जो अब हमारा सन चल रहा है, तो ये इसी सन की शुरुआत में ये विष्णु की पूजा का जो विचार है वो लोकप्रिय होने लगा। तो विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ इन पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अब अपनाया जाने लगा था। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पांति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। तो ऊपर देखो
आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये भगवत गीता की किसी दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, जिसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे कृष्ण भगवान है वो सारथी बने हुए हैं। इसके बाद देखो आगे है कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार, दक्षिण भारत में एक नई तरह की भक्ति शुरू हुई। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी के शैव संतों द्वारा और अलवारों यानी के वैष्णव संतों द्वारा किया गया। तो नयनार कौन थे? जो शिव के भक्त थे, और अलवार विष्णु के भक्त थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी नयनार और अलवार के अनुसार कि अगर हमें इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति चाहिए, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये रचा गया था। तो उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार ये घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी भी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। तो देखो हम ये देख लेते हैं कि ये नयनार और शिव भक्त अलवार जो हैं वो कौन थे। तो कुल मिलाकर के ऐसे 63 नयनार थे जो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। और इनमें से सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मानिकव सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। यानी कि जो इन्होंने नयनार ने गीत लिखे थे वो 2 ग्रंथों में संकलित हैं, तेवरम और तिरुवाचकम में। अब बात करते हैं हम अलवार की। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवर और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडड्डी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। इस तरह से जो नयनार हैं वो 63 थे और अलवारों की संख्या थी 12। इसके बाद हम बात करेंगे कि 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच क्या हुआ। तो देखो 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत और कवियों ने यात्राएं की थी। यानी जो ये संत और कवि एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते थे, तो जहाँ जहाँ इन्होंने यात्राएं की वहाँ के राजाओं ने वहाँ बड़े बड़े मंदिर बनवाए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। जब मंदिर बने तभी तो लोग मंदिर जाने लगे और ये कर्मकांड करने लगे। तो यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन भी किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखो धार्मिक जीवनी क्या होती है? बिकॉज इन्हीं संत या इन्हीं कवियों के जीवनियाँ लिखना, इनके जीवन के बारे में लिखना ही धार्मिक जीवनियाँ हैं। और ये धार्मिक जीवनियाँ अब क्या है? इसी भक्ति परंपरा के इतिहास को जानने का एक साधन बनी हुई है। इसके बाद नीचे देखो आपको एक ये मूर्ति का चित्र दिखाई दे रहा है और यह है मानिकव सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। तो देखिए कि भक्त और भगवान मानिक सागर की एक रचना है कि मेरे हाड़ मास में इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। हे मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है।
और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकता हूँ। तो देखो नीचे एक प्रश्न है कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। तो इसमें जो कवि है माणिकव सागर, वो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है ये तो सिर्फ हड्डियों और मांस से बना हुआ है, और जब से आपने मेरे मन में प्रवेश किया है, मुझे भक्ति मिली है, तब से ये जो मेरा शरीर है एक तरह से सोने का मंदिर बन गया है, और आप उसमें एक मुझे रत्न की तरह मिले हो, और आपने मुझे सांत्वना देकर, भक्ति देकर मुझे बचाया है। आपकी वजह से ही मेरे दुख हैं, मेरा जो जन्म मृत्यु का कष्ट है, माया मोह है, वो सब दूर हो गए हैं, और मुझे आपने मुक्त कर दिया है, यानी मुझे मोक्ष दे दिया है। तो इसलिए हे ब्रह्मानंद, हे प्रभु, मैंने जब से आपकी शरण ली है और मैं आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकता हूँ। यानी आत्मा और परमात्मा को इन्होंने एक ही माना है। इसके बाद आगे देखिए कि दर्शन और भक्ति का आपस में क्या संबंध है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा यानी जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण है और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना या फिर माया माना, और संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यानी कि शंकराचार्य का ये मानना था कि अब अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए, और ब्रह्मा की हमें सही प्रकृति समझनी चाहिए, और ये संसार क्या है, सब मोह माया है। आत्मा और परमात्मा है, ये दोनों सत्य हैं। तो ऐसे ही एक थे रामानुजाचार्य, जो कि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, और ये थे विष्णु भक्त। अलवार संतों से ये बहुत प्रभावित हुए। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है कि विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टताद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो कि परवर्ती काल में उत्तरी भारत में भी विकसित हुई थी। तो देखो इस तरह से हमने दो इन संतों के बारे में पढ़ा कि एक थे शंकराचार्य और एक थे रामानुजाचार्य। जो शंकराचार्य हैं वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, यानी उनके अनुसार क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा वो दोनों परम सत्य हैं, और उन्होंने कहा अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। और रामानुज का ये मानना था, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी एक अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो इस तरह से देखो इन दोनों में अंतर था। इसके बाद है बसवन्ना का वीरशैववाद। देखो हमने पहले भी पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, क्योंकि जैसे जैसे ये संत कवि एक नगर से दूसरे नगर घूमते, वहाँ की यात्राएं करते, तो वहाँ के चोल, चेर और पांड्यान राजाओं ने उनकी यात्राओं वाले धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवाए थे, और इस तरह से क्या हुआ कि भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध हो गए, और इसी के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह थी बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो जो ये वीरशैववाद के समर्थक हैं, जैसे कि अल्लम्मा प्रभु, बसवन्ना और अक महादेवी, इन्होंने जाति और नारी के बारे में सोचा, और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे।
यानी कि ये इन ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड और पूजा पाठ की को प्राथमिकता दी गई थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये देखो आगे है कि इसमें हमें ये भी पता लगेगा कि वीरशैव के वचन क्या थे। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं कि धनवान लोग शिव के मंदिर बनवाते हैं, पर मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो इस तरह से देखो कि जो ये वीरशैव हैं वो इनका क्या मानना था। बसवन्ना ने क्या बताया कि भी जो अमीर हैं, राजा महाराजा हैं, वो तो आपके लिए मंदिर बनवाते हैं, पर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मंदिर नहीं बनवा सकता। तो जो ये मेरा शरीर है वही मंदिर है। और बसवन्ना ने ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित किया, तो उन्होंने अपने शरीर रूपी मंदिर को अर्पित किया। कैसे किया? उन्होंने ये कहा कि जो मेरी टांगे हैं वो इस मंदिर के लिए खंबे हैं और शरीर है वो तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी के समान है और ये छतरी किसकी? सोने की बनी हुई है। तो जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु कि यानी कि ये जो मंदिर हैं, ये भवन हैं विशाल बड़े बड़े, ये कभी ना कभी गिर ही जाते हैं। यानी खड़ी हुई चीज़ें तो कभी गिरती ही हैं, लेकिन चलने वाली जो है चीज़ वो सदा चलती रहेगी। यानी जो मेरे ये शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा नश्वर है और चलती ही रहेगी। तो इस तरह से इन लोगों ने बाहरी कर्मकांड और पूजा पाठ का, मूर्ति पूजा का विरोध किया और इन्होंने ये कहा कि सभी व्यक्ति है वो समान है। तो ये व्यक्तियों की समानता के पक्षधर थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।